वेलकम बैक माई अनदर ब्लॉग। और मैं हूँ अनु राजपूती चार। आपने देख लिया कि जैसे मैंने कटिंग भी करवाई है और मैंने बालों का कलर भी चेंज किया, लेकिन ये जो बालों का कलर है ना, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मैं ये पसंद करती हूँ। क्योंकि मुझे ज़्यादातर आपको पता है कि रेड कलर ही बाल पसंद है, लेकिन इन्होंने कॉपर कलर साथ में लगाया, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं और मैं अपने बालों का कलर चेंज करवाऊँगी। लेकिन मैं इस कारण भी वीडियो शूट नहीं कर रही थी। दूसरा कारण ये कि मुझे, आप जानते हो कि मैं जिम वगैरह जा रही हूँ और मुझे थी सर्वाइकल प्रॉब्लम, तो उन्होंने मुझे थोड़े से डंबल वगैरह लेके एक्सरसाइज जो करवाई थी, वो मुझे नेक प्रॉब्लम हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, और इस कारण भी मैं वीडियो थोड़ा सा टाइम नहीं लग रहा था बनाने के लिए और ज़्यादा पेन थी, उस कारण भी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। देखिए मेरे हस्बैंड बैठे हैं सामने और मेरे से ज़्यादा ये इंटरेस्ट अपने मैच में लेते हैं। इनको मैच देखना बहुत पसंद है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल एक साधारण और सिंपल तरीके से रहने वाले इंसान हैं, लेकिन वो एक बिजनेसमैन है। आपको पता है, वो ये कहते हैं कि इंसान की क्वालिटी कपड़ों से नहीं पता चलती है। इंसान की क्वालिटी, आप जानते हो एक बिजनेसमैन इंसान की जो क्वालिटी होती है उसके नाम में होती है और ज़ुबान में होती है। तो मेरे हस्बैंड जो भी काम करते हैं ज़ुबान पे काम करते हैं और उनकी क्वालिटी यही सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि वो जो भी काम करते हैं या तो उनको नाम से जाना जाता है, या फिर उनकी क्वालिटी ये है कि उन्होंने किसी को अगर ज़ुबान दे दी तो दे दी, तो उसी से उनका ज़्यादातर काम होता है। एक बिजनेसमैन का यही सबसे बड़ी बात होती है। तो आई लव माई हस्बैंड। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मुझे समझते हैं, मुझे पूरी फ्रीडम दी हुई है। पूरा घर जो है मैं खुद चलाती हूँ, मुझे कुछ भी पूछना नहीं पड़ता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ये गलत कुछ भी नहीं करती। फ्रेंड सर्कल मेरा होगा, लेकिन मुझे अपनी रेपुटेशन, अपने इमेज दोनों प्यारी है। और क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इंसान को खुद बनानी पड़ती है। और यानी कि क्वालिटी का मतलब हुआ अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन। यानी बड़ों के आगे, छोटों के आगे आपको अपनी रेपुटेशन खुद बनानी पड़ती है। और मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि अगर आपके घर में आपके बड़े हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके ससुर है, सास ससुर है, तो कृपया करके उनका सम्मान करें। तो यही सबसे बड़ी बात होती है। हम जैसे अपने, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो आजकल की जो जनरेशन है ना, वो माँ बाप से ज़्यादा ना अपने मतलब शादी क्या हो जाती है, पता नहीं कौन सा लड्डू दे देती हैं वो कि मतलब माँ बाप को भूल ही जाते हैं लोग, बच्चे भूल जाते हैं। मतलब कहते हैं ना कि संस्कार, बेटियों को संस्कार माँ ही देती है और कोई नहीं देता। तो मैं यही कहती हूँ कि माँ बाप जब तक हैं उनकी इज्जत करो, सम्मान करो, उन्हें रिस्पेक्ट दो, उन्हें प्यार दो। आप बेशक 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, ये कितनी भी उम्र के होंगे, कभी माँ की गोद में, आज शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी अपनी माँ की गोद में सर रख के एक बार लेट के देखो कि कितना सुकून मिलता है अपनी माँ की गोद में। ऐसा लगता है कि बचपन वापस आ गया। तो मैं यही कहती हूँ कि सबसे कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ अपने माँ बाप की कदर करो, क्योंकि वक्त बहुत बड़ा होता है। हम वक्त के आगे कुछ भी नहीं है। जो इंसान सोचता है कि नहीं मैं वक्त को अपनी मुट्ठी में कर लूँगा और वक्त के आगे चला जाऊँगा, ऐसा कभी नहीं कोई कर सका है, ना कोई कर सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि कृपया करके वक्त के साथ चलें, मगर वक्त के आगे ना कभी आप चल सकते हो, ना किसी में इतनी हिम्मत है। तो जो चलता है वो अपने आप ही पता चल जाता है कि वक्त उसे क्या रंग दिखाता है। तो मैं यही कहूँगी कि वक्त के साथ चलें, वक्त के साथ रहते रहते अपने आप को चेंज करें। क्योंकि आज की दुनिया आपको जानते हो आजकल ऐसी हो चुका है कि बच्चों के साथ भी चलना पड़ता है, बच्चों की सुननी भी पड़ती है। और मैं तो यही कहती हूँ कि बच्चों के साथ हमेशा दोस्त बन के रहो, बच्चों की हर बात को सुनो, क्या गलत है क्या सही है। मैं भी आजकल ये चीज़ सीख रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बेशक अब 13 का हो गया है, तो 13-14 का हो गया है, लेकिन मैं फिर भी मेरा जो बेटा है आजकल वो भी बहुत ज़्यादा मोबाइल में ज़्यादा ध्यान रखता है। तो मैं भी देखती रहती हूँ उसको कि वो कर क्या रहा है। तो ज़्यादातर बच्चों का ध्यान ना मतलब मोबाइल में हो चुका है, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं अपने बच्चों पे। क्योंकि आज की 1 साल का बच्चा होगा, मोबाइल सीधे हाथ में होगा। हम भी
लत लग गई है जैसे मोबाइल की, वो तो हमें अब मिला है जाके। मेरी शादी होने के बाद मैं अब मोबाइल में आई हूँ। जब मेरे भाइयों की वीडियो मुझे कहा कि आप इतना कुछ करते थे, आपने इतना कुछ किया है, तो क्यों नहीं आप ऐसे सारा दिन वेस्ट करते हो, बैठे रहते हो, घर में ही रहते हो, तो कुछ किया करो। तो उसको लेके मैंने ये सोचा कि चलो मैं कुछ ना कुछ करूँ, नहीं तो अभी आपने देखा मेरे पे मे बी कि मैं अभी तक मेरा कोई ग्रुप नहीं है, ना ही मैं कभी अपनी फैमिली को कभी सामने मेरी फैमिली में मतलब कि सही बात तो कि कभी ना कभी मैं अपने बारे में बताऊंगी, बहुत कुछ बताऊंगी। मैंने कुछ भी नहीं बताया है आपको अभी तक अपने बारे में। सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि आप लोग मुझे सुनते हो और मुझे लाइक करते हो, मुझे कमेंट्स करते हो, तो मैं आपका तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कर सकती हूँ। और उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं कर सकती। शुक्रिया करने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं उस मुकाम पे पहुँचूँ कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ कि मैं शुरू से ये चीज़ देखती आई हूँ कि मैं सच में मेरी ज़िंदगी है ना, वो दूसरों के लिए ही बनी है। सही बताऊँ तो मैंने अपने बारे में कभी आप लोगों को नहीं बताया है। तो वक्त आएगा मैं आपको बताऊँगी अपनी पूरी जर्नी के बारे में, अपनी पूरी लाइफ के बारे में कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है, क्या क्या मेरे साथ हो रहा है। अच्छा करने के बाद भी लोग मेरे साथ मतलब बुरा ही करते हैं। मैंने वो कभी मतलब हिम्मत ही नहीं होती मैं किसी से गलत कर सकूं। लेकिन लोग बहुत शातिर हैं, आज के बच्चे बहुत शातिर हैं। जवाब तो ऐसा देते हैं ना वो लोग कि शायद यही सही है, हम गलत हैं। लेकिन मैं फिर भी मैं कहती हूँ कि इंसान समझ जाता है कौन गलत है कौन सही है, और सबसे बड़ा वो ऊपर वाला है। मैं किसी को नहीं मानती, सबसे बड़ा ऊपर वाला है। ऊपर वाला जानता है क्या गलत है क्या सही है, कौन सही है कौन गलत है, उससे बड़ा कोई नहीं जानता। मुझे दुनिया आज देखती है, मुझे दुनिया आज जानती है। तो कहीं ना कहीं तो मेरे अंदर मैं कहती हूँ कि मैं नहीं कहती कि मैं 100% सही होगी, कहीं कुछ तो अच्छाई होगी कहीं ना कहीं। मैं अगर एक आवाज़ लगाऊं तो मैं कहती हूँ कि मैं क्या बोलूँ कि मैंने हमेशा रिस्पेक्ट ही मुझे सबसे ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट करना और करवाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कोई अगर गलती से कमीने भी कह देता था ना, मतलब शादी से पहले, तो मैं यही सोचती रोने लग जाती थी कि इसने मुझे कमीना क्यों बोला। तो बहुत फील होता था ये बात तो। लेकिन आज मैंने कहते ना, ठोकरे लग लग के जब इंसान कोई कहते हैं गोल हो जाता है तो वो सहन करना सीख जाता है। मेरी हंसी के पीछे कितना गम है, कितना दुख है, मैं वक्त आने पे आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो आप लोगों का है और कुछ नहीं। मैं जो दिखती हूँ वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ मैं वो दिखती नहीं। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहन किया है और अपनी ज़िंदगी को मैंने दूसरों के लिए ही जिया है। और आज भी अगर मैं कुछ बनती हूँ तो मैं यही चाहूँगी कि जो लोग बेचारे बाहर बैठे होते हैं, जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ और उनके लिए ज़िंदगी जीऊँ। मेरी बहुत पहले से ख्वाहिश थी और मैं चाहती हूँ कि मैं ये करूँ। मैं ज़िंदगी में कुछ करके दिखाऊँ और मैं नहीं चाहती कि मैं सो गाइस सॉरी इस चीज़ के लिए कि मैं बड़ी जल्दी भावुक हो जाती हूँ। क्योंकि आज इंसान किसी को पानी भी नहीं देता है। और मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि यार हमारे पास छत है, घर है, सब कुछ है, तो ये लोग कैसे रहते हैं। मैं ये आज से नहीं, शुरू से मैं जब अपने घर में थी तो मैं अपने डैडी से पूछती थी, डैडी जी ये बारिश में ना कैसे रहते होंगे, सर्दी आई है इतनी ठंड होती थी, तो हम जैकेट वैकेट सब कुछ डाल के, तो वो एक टाइम होता था, एक समय होता था। तो मैं ये सोचती रहती थी यार कैसे रात के गुजारते होंगे बाहर इतनी सर्दी में। और सिर्फ वो लोग ना आग होती थी या एक छोटा सा पतला सा कंबल होता था, वो लोग ना ऐसे ही रात गुजार देते थे। तो मैं ना बहुत फील करती हूँ, मैं कई बार तो रोने भी लग जाती थी। लेकिन मैं कोई नहीं होती हूँ करने वाली, सच बोलती हूँ, मैं कोई नहीं होती हूँ। जो भी कुछ आज भी मैं करती हूँ तो मेरी राधा रानी की बात है। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मैंने किया, मैं कहती हूँ कि क्या पता मुझे जो कुछ मिल रहा है
उनकी बदौलत मिल रहा है, उनके उनकी कर्मों से मुझे मिल रहा है। और मैं आज भी, मेरे दरवाजे पे कोई आता है, मैं किसी को खाली नहीं जाने देती हूँ। जितना हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कर सकूँ उनके लिए कर सकती हूँ। ना ही कभी मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया है। मेरे हस्बैंड भी जानते हैं कि मैं कहीं ना कहीं सबकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं यही सोचती रहती हूँ। जब मेरा इंस्टीट्यूट था ना, तब भी मैंने मतलब एक आर्य समाज जो होता है मतलब बुज़ुर्गों का, तो तब भी मैंने कोशिश की थी कि मैं इनके लिए कुछ करूं। लेकिन तब भी मैं मतलब कहते हैं ना कि ज़िंदगी में ना मतलब जो लोग बहुत तेज़ होते हैं वो हमेशा आगे निकल जाते हैं। लेकिन मेरी जो मदर थी ना, वो मुझे कहीं बाहर हमें जाने ही नहीं देती थी। जो करना है यहीं पे करो, बाहर कहीं नहीं जाना। ठीक है, हमने अपने माँ बाप का कहा माना, तो फिर भी जितना होता था उतना करते थे। क्यों बोलें कि हमने बहुत किया, नहीं किया, तब नहीं किया। वही कहते ना, जितना होता था किसी को खाना खिला दिया, किसी की थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, किसी बुजुर्ग को कुछ दे दिया, बस इतना ही होता था। मैं नहीं कहती कि बहुत कुछ किया हमने, नहीं, हम कोई नहीं होते करने वाले। और कभी कहना भी नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सब राधा रानी करवाती है, और मेरी तो औकात भी नहीं है कुछ करने की। सब कुछ जो भी होता है आज तक, जो भी किया है, करवाया है, वो मेरी राधा रानी ने कराया। और सब जानती है, मैं कभी भी अपना नाम नहीं लेती। मैं सबको यही कहती हूँ, मुझे अगर कुछ मिल रहा है, मैं सबको, देखो सब लेडीज़ होती है घर में ज्वेलरी डाल के रखती है, मैं नहीं डालती, बिल्कुल नहीं डालती। भगवान के सब कुछ है। क्योंकि मुझे शौक ही नहीं है, क्योंकि मैं पैंट टॉप वगैरह डाल के रखती हूँ। तो ये और तो हो रहा है, मैं गले में मंगलसूत्र, हाथों में मैं रिंग, क्योंकि मेरे को आदत है जब मैं किचन में होती हूँ मैं रिंग खोल देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें गुम हो गई हैं मेरी, तो भगवान की तरह सब कुछ है, नहीं पहनती हूँ। लेकिन हाँ, जब कभी शादी होती है फिर मैं पीछे नहीं हटती हूँ, फिर मैं सब कुछ डालती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि डालना ही डालना है, फिर नहीं वो मुझे मना करते ना, उन्होंने मना किया है। वो यही कहते हैं ये भी डाल, ये भी डाल, ये भी डाल। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं कोई दुल्हन थोड़ी ना हो जो मैं ये सब कुछ डाल के डालूंगी। तो वो तो ये कहते हैं कि नहीं, आज भी जैसे दुल्हन होती है वैसे ही सब कुछ डालो, वैसे ही तैयार हो जाओ। तो आई लव माई हस्बैंड, कभी भी उन्होंने किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं है। और मैं कहती हूँ कि सबको ऐसे ही पति मिलने चाहिए। और मैं कहती हूँ कि मैं शायद भाग्यशाली हूँ जो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं कि मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। लेकिन मगर कुछ लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो कदर ही नहीं करते किसी की। और वक्त आएगा तो आप लोगों के साथ मैं सारी बातें शेयर करूँगी। आप भी लोग तो मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट और मेरी ताकत हो, और मैं आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे कभी ना छोड़ें, और आप ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, मेरी हिम्मत हो, और मैं आगे तक जाऊँगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस मुकाम पे पहुँच जाऊँ, तो आप लोगों का ही साथ होगा, आप लोगों का ही हाथ होगा। और तहे दिल से आपको राधे राधे, और आप सबको तहे दिल से शुक्रिया।